यहाँ पे एक ही दिन में 17-17, 60-60 रजिस्ट्रियाँ हो पाई और हाथों हाथ अपने घर बैठे रजिस्ट्री जैसा कि आपने देखा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ साथ में ही है। तो हम लोगों को घर बैठे ये रजिस्ट्री मिल पाया। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनका आभार, और इनकी वजह से हमें मिल पाई है। तो हम लोगों का जो है पूरा ध्यान इन्हीं के ऊपर रहेगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसी तरह मैं इसमें एक वाक्य और जोड़ना चाहता हूँ, जो हमारी रजिस्ट्री लाए हैं हम उनको लाएंगे। थोड़ा सा योगी जी ने संज्ञान में भी लिया और ये चीज़ें जल्दी पॉसिबल हो पाई, वरना हमारी उम्मीद जो हम जिस प्रेस से चल रहे थे, हमें लग रहा था अगले 10 साल भी रजिस्ट्री जल्दी होती दिख नहीं रही थी। इस वक्त हम मौजूद है ग्रेटर नोएडा के मिक्सन सोसाइटी में, जहां लंबे संघर्ष के बाद लोगों को उनको घर मिला है। तो उनके लोगों से आखिर राय जानने के लिए हम पहुंचे हैं कि आखिर उनको अपना घर मिलकर कितनी खुशी महसूस हो रही है और घर नाम मिलने के पीछे कितना संघर्ष रहा। सर आप बताएंगे, नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम राजपाल सिंह यादव है। सर कई लंबे संघर्ष के बाद आपको अपना घर मिला है, तो ये प्रोसेस बताएंगे, कहाँ ये अटक रही थी फाइलें या फिर कैसा कुछ रहा? करीब मैं ही यहाँ पर 3.5 साल से रह रहा हूँ, और जब हम आए थे यहाँ पर तो यही कहा जाता था कि मतलब ये रजिस्ट्री अगले महीने होगी। फिर मतलब पता किया, 4 महीने बाद का टाइम दे दिया। तो इसी तरह से ये समय बढ़ता हुआ जा रहा था। इसी बीच में मतलब जब ये काम हो रहे थे तो हम लोगों ने मतलब एक अपना छोटा सा संगठन बनाया AOA के नाम से। उसमें एक बंदे को चुना, रविंदर जी हैं, इनको चुना। उसमें क्योंकि इनके पास में समय था, ये घर से होमवर्क करते थे तो ये सारी समस्याओं को सुलझा लेते थे। ये सब बैठकर मीटिंग करते थे तो उन समस्याओं को आगे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे कांटेक्ट बढ़े। बिल्डर से भी कांटेक्ट, नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में भी कांटेक्ट हुए, प्रेशर भी बनने लगा, लेकिन काम बहुत धीमे था। इस चलते चलते आश्वासन मिलते मिलते अब ये 2024 आ गया। अचानक से माननीय योगी जी ने इस चीज़ का बीड़ा उठाया। हो सकता है उनके पास तक ये खबरें जा रही हों कि भाई नोएडा में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। तो शायद है कि उनके कोऑर्डिनेशन से ये सब काम हुआ है। योगी जी भी आने वाले थे? योगी जी 16 मार्च को यहाँ पर आने वाले थे, पर किसी कारणवश या कहीं पर उनका प्रोग्राम रहा होगा, वो नहीं आ पाए। तो उन्होंने मतलब ये अथॉरिटीज़ के जितने भी बड़े अधिकारी थे और सबको बोला कि भाई उनके बिहाफ पर जाकर, हो सकता है कि उन्होंने ही इनको इंस्ट्रक्ट किया हो कि भाई ये काम जो मैं नहीं कर सका आप करिए जाके। कुछ हमारी रजिस्ट्रियाँ शुरू हो चुकी थी, शायद 13 तारीख से थी, 13 मार्च से शुरू हुई थी। तो ये 16 मार्च को योगी जी कुछ लोगों को ये रजिस्ट्री हैंडओवर करने वाले थे, तो वो तो नहीं आ पाए। तो यह काम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के IIDC श्री मनोज कुमार सिंह ने ये काम किया। वो भी आए थे खुद यहाँ? हाँ, खुद यहाँ पर आए थे। और हमें रजिस्ट्री की जो कॉपी है उन्होंने ही दी अपने हाथों से। और बेसिकली क्या है कि इन सब में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं कहूँगा जो आजकल जो डिजिटल मीडिया की जो पावर है, दैट वाज रियली इम्पोर्टेंट। क्योंकि हमने स्टार्ट किया था ट्विटर से, फेसबुक से, और उसके बाद हम अथॉरिटीज़ के ट्विटर हैंडलर वगैरह पे, इन पे फिर हमने जो है रिटन कम्युनिकेशन सेटअप किया उनके साथ। जो जन सुनवाई की जो इन्होंने पूरे देश में एक तरीके से जो मुहिम चलाई थी, जिसमें कि एक कॉमन पर्सन जाके अपनी बात रख सकता है, वो एक बड़ा ही पॉजिटिव रहा हमारे लिए। फाइनली लास्ट ईयर सितंबर में वी हैव गॉट द कन्फर्मेशन की NOC सब क्लियर हो गई हैं और हमें OC मिल गया है। बट OC के बाद भी एक बड़ी चीज़ होती है रजिस्ट्री स्टार्ट होना। उसी दौरान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज़ के जो सीनियर पर्सन्स थे, उन्होंने जो है अमिताभ कमेटी का एक गठन किया था, जिसमें हमारे बिल्डर्स के चालान्स बहुत जल्दी रिव्यू हुए। वो एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस था और वो भी थर्ड पार्टी CA जो फर्म थी वो इसको रिव्यू कर रही थी। उस वजह से थोड़ा सा प्रोसेस हमारा जल्दी हो गया। और मेरे हिसाब से जो मुझे जानकारी है कि शायद इसी वजह से थोड़ा सा योगी जी ने संज्ञान में भी लिया और ये चीज़ें जल्दी पॉसिबल हो पाई, वरना हमारी उम्मीद जो हम जिस प्रेस से चल रहे थे, हमें लग रहा था अगले 10 साल भी रजिस्ट्री जल्दी होती दिख नहीं रही थी, जो कि जल्दी से हो गई। आपका तजुर्बा कैसा रहा? सर बहुत बढ़िया तजुर्बा रहा है सर हमारा, क्योंकि मेरा ही नहीं, ज़िंदगी में हर इंसान का एक लक्ष्य होता है अपना घर बनाना। और ये सर आप जानते हैं पूरे NCR में
सभी लोग अपना एक जो जॉब करने वाले हैं एक छोटा अमाउंट देके घर तो बुक कर दिया करते थे, लेकिन उनके बच्चे भी बड़े हो जाते थे लेकिन वो अपने घर में नहीं जा पाते थे। और जो लोग कुछ चले भी जाते थे तो उनको कागज़ नहीं मिल पाते थे, अपने ऐसे ही किराए पे, जैसे किराए के मकान में रह रहे हैं इसी तरह रहते थे। लेकिन अभी जो हमारे इन योगी जी ने कदम उठा के अथॉरिटी पे प्रेशर बना के, चाहे उन्होंने कुछ उसका सोल्यूशन निकाल के जैसे भी उसका समाधान किया, उस समाधान से हम लोगों को अपना घर मिला है। और घर जब जीवन में एक बार मिलता है, आप जानते हैं कि कोई भी है अपनी लाइफ में, आप हो, मैं हूँ या जितने भी मेरे साथी हैं, एक या दो ही घर बना पाते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो साहब, जैसे एक पहले नारा हिट हुआ था, भी चल रहा था बहुत टाइम पहले कि जय श्री राम, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसी तरह मैं इसमें एक वाक्य और जोड़ना चाहता हूं, जो हमारी रजिस्ट्री लाए हैं हम उनको लाएंगे लोकसभा में। बिल्कुल जी, बिल्कुल, लोकसभा में भी और आगे के अपने मुख्यमंत्री के चुनाव में भी। आपका संघर्ष कैसा रहा? कितने सालों से संघर्ष में थे इसके लिए? देखिए, संघर्ष तो निरंतर चलता आ रहा था, है ना। अपने घरों में ही ऐसा लग रहा था कि जैसे हम दूसरों के घरों में रह रहे हैं। पैसे देने के बावजूद भी हमारे पास पुख्ता कागज़ ना होने की वजह से हमेशा खीन भावना के शिकार हुआ करते थे। लेकिन अहोभाग हमारे, ऐसा हमें तो लगता था कि ऐसा ना हो कि कहीं पे जैसे कि प्राधिकरण का बुलडोजर्स और बाबा का बुलडोजर दूसरे सोसाइटी पे पड़ता है, इस तरीके से कहीं इस पे भी ना आ पाए। लेकिन जो हम लोगों का निरंतर प्रयास और जो कोऑर्डिनेशन रहा, मेन हम यही कहेंगे। जैसे कि आपने जो आप कह रहे थे कि भाई इसमें योगदान किस किस का है, तो नो डाउट्स योगी जी सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो प्राधिकरण है, बिल्डर्स है, उन सब के बीच में जो सामंजस्य बनाने का काम जो हुआ है, वो हमारे यहाँ के जो AWA के जो भी प्रतिनिधित्व करता थे, जो हमारे सीनियरगन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो सब। और कैंप एक चीज़ और भी है, जैसे इन सारी सुख सुविधाओं देने के बाद भी जैसे कैंप हो गया, लेकिन मैक्सिमम लोग किस तरीके से इस फैसिलिटी को अवेल कर पाए, लोगों में जागरूकता का अभाव था। एकदम से सडनली एक रात में कि ये यहाँ पे रजिस्ट्री होगी, लोग कैसे कहाँ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करना है, क्योंकि अब तक क्या होता था कि लोग प्राधिकरण का चक्कर लगाते लगाते थक जाते थे। लेकिन यहाँ पे एक ही दिन में 17 60 रजिस्ट्रियाँ हो पाई, और हाथों हाथ अपने घर बैठे रजिस्ट्री, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ साथ में ही है, तो हम लोग को घर बैठे ये रजिस्ट्री मिल पाया। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनका आभार। हमारे नो डाउट्स बिल्डर को लोग कहते हैं कि वो गलत करते हैं, चोर हैं, हर तरीके का जो है मुहावरा यूज़ किया जाता है, लेकिन आज के डेट में मैं ये भी बोलूँगा कि उनका भी आभार, क्योंकि अंततः हमें अपनी रजिस्ट्री हमारे हाथों में आ गई। और प्राधिकरण का बिल्कुल ही पूरे तरीके से सहयोग रहा, सरकार की तरफ से दबाव बढ़ा, फिर उसके बाद काम आगे बढ़ा। बिल्कुल कह सकते हैं। अब सरकार और प्राधिकरण के बीच का जो तालमेल है वो तो हम नहीं बता सकते कि वो किस तरीके से काम करते हैं। एक नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स है उसको लेके हम लोग तो सीधा अपना जो दबाव है वो बिल्डर के ऊपर बनाते थे, और अपनी समस्याओं को लेके प्राधिकरण के पास जाते थे। उन लोगों की साठ गांठ और जिस तरीके से भी हो, ऑडिट का हो, पैसे की समस्या हो, या फिर जो कुछ भी हो, उन सब को लेके जो तालमेल बना, जो सामंजस्य बना, और जिसके वजह से हमें ये रजिस्ट्री मिल पाई। आने वाले समय लोकसभा चुनाव होने वाला है, 24 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, योगी जी हैं और इनकी वजह से हमें मिल पाई है, तो हम लोगों का जो है पूरा ध्यान इन्हीं के ऊपर रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि ये आए। और अभी तो सिर्फ एक सोसाइटी, हम ये चाहते हैं कि ना सिर्फ एक मिक्सन अल्टीमो और सीनियर सिटीजन, बल्कि ग्रेटर नोएडा के जितनी भी सोसाइटी हैं जहाँ पे ये काम पेंडिंग है, जिनका रफ्तार धीमे है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्रियान्वित हों और लोग जो है इसका बेनिफिट उठा सके। मोदी 400 पार, मोदी 400 पार, मोदी बेहतर हुआ आपके अनुसार? अब बेहतर का मैं बताता हूँ सर। विपक्ष हमेशा जब भी आप न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो केवल एक महंगाई का मुद्दा लाते हैं। मैं साहब डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश में नोगरा गांव से आता हूं। मेरे गांव में सन 2010 में केवल एक बंदा हवाई जहाज़ की यात्रा करी थी, केवल एक बंदे ने। और महंगाई आप यहीं से समझ लेना, एक हवाई जहाज़ में चढ़ना आदमी का सपना हुआ करता था। और आजकल अभी यहाँ जितने खड़े हैं, अगर मैं बात करूँ, 80% आदमी हवाई जहाज़ की यात्रा कर चुका है। और ट्रेन का भी जैसे इन्होंने भी बताया कि पहले जनरल और स्लीपर, 100% आदमी अब थर्ड AC, फर्स्ट AC और सेकंड AC में सफ़र कर रहा है। तो महंगाई कहाँ है महंगाई? अब बात आई अभी पेट्रोल की। जैसे मान लो आप 80 रुपीज़ पेट्रोल था 2010 में, तब मेरी सैलरी अगर मान लो 10,000 थी, आज मेरी 50,000 है। तो 5 गुना जब मेरी सैलरी बढ़ी है और पेट्रोल अगर 10% बढ़ गया, इसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
महंगाई से आपको नज़र नहीं है? महंगाई क्यों, जब ये इनकम बढ़ा दी, मेरी 10 गुना इनकम बढ़ गई। पहले हम इस पे एक बाइक हुआ करती थी, आज मेरे पास 2 कार हैं। तो मेरे लिए तो मतलब जब ऑप्शन खुला है कमाई का, मतलब मेरे जो सोर्सेज बढ़े हैं इनकम के, तो मेरे लिए कोई महंगाई मोदी सरकार को 10 में कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर। आप बताएंगे आपका तजुर्बा कैसा है? बहुत ही अच्छा तजुर्बा है। आप अगर पूरे भारत में घूमेंगे तो आप पाएंगे कि सारे हाईवेज़ एकदम अच्छे हो गए हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, उनमें गाड़ी ड्राइविंग करना, फास्टैग जैसी सुविधाओं की वजह से आपके जो ट्रैफिक जाम से उनसे निजात। अगर आप ट्रेन्स की बात करते हैं तो वंदे भारत जैसी सुपर फास्ट ट्रेन्स, इतनी सुंदर ट्रेन्स, बायो टॉयलेट्स जो ट्रेन्स के अंदर लगे उनसे साफ़ सफाई, ठीक है। आज 90% लोग कोशिश करते हैं कि थर्ड एसी या सेकंड एसी में सफ़र करें, जो कि कभी जनरल में किया करते थे। तो आप देश की तरफ देखोगे तो हर साइड डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। अगर आप यहाँ पर खड़े होकर देखते हो तो आज से पहले मालगाड़ी ढुलाई के लिए, ठीक है, जहाँ 3-3, 4-4 दिन लगते थे, वो DFC जैसी परियोजना बना के दादरी में बुडाकी के अंदर जंक्शन बनेगा वहाँ से कोलकाता और बॉम्बे से डायरेक्ट ट्रेन्स अवेलेबल होंगी, ठीक है। एयरपोर्ट बन रहा है इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं। एक्सप्रेसवे 6 हैं यूपी के अंदर और बढ़ रहे हैं, ठीक है। साउथ के अंदर चले जाओ, एक्सप्रेसवे बढ़ रहे हैं। दिल्ली बॉम्बे हाईवे देख लो, बढ़ रहा है। 24 घंटे बिजली, पानी, बेसिक मुद्दों की तो समस्या रही नहीं है। अखिलेश यादव तो कहती है टिकाऊ सड़कें नहीं है, टिकाऊ हाईवे नहीं है जो मोदी गवर्नमेंट में बन रहे हैं। आप खुद चल के देखिए दिल्ली बॉम्बे हाईवे पे, इतना सुंदर हाईवे, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप देखोगे तो आप ये सोचोगे कि विदेश में चल रहे हो। हाईवे पे जो ढाबे बनाए गए हैं, जो पेट्रोल पंप बनाए गए हैं, वो 50 साल आगे की सोच के बनाए गए हैं, आज के नहीं हैं। आप उनसे उतरेंगे, उतर के लंबे चौड़े 25 तरह के ढाबे, 25 तरह के रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप भी हाईटेक पेट्रोल पंप्स, ठीक है। हाईवेज़ में बिजली के अंदर आप देख लो, अब कहाँ बिजली की समस्या है। आप कोई बात ही नहीं करता, बिजली चली गई, ठीक है। पैसे की भी बात नहीं करता है, ठीक है। लोगों की इनकम भी बढ़ी है। कई लोग कहते हैं कि ये अपर क्लास की चीज़ें हैं जो लोग यूज करेंगे, ये मिडिल क्लास लोगों को क्या फ़ायदा हुआ मोदी? मिडिल क्लास लोग अपर आ गए, मिडिल क्लास जो लोग थे वही तो अपर आ गए। कर रहे हैं बिजली तो सारे लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी क्लास हो, रोटी सभी खा रहे हैं। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई अब हाई लेवल के लोग यूज कर रहे हैं अलग चीज, आदमी भी अलग बिस्लरी की बोतल खरीद के पी रहा है। आप देखो बिस्लरी की बोतल कितनी ज़्यादा बिकती है, क्यों बिकती है? कोई खरीदता है? जब पानी लोग 10 रुपये में खरीद सकते हैं, उन्हें प्रॉब्लम नहीं है पैसे की, उन्हें चाहिए सुविधा। सर हरिद्वार यहाँ से 265 किलोमीटर है। पहले हरिद्वार जाने का मतलब हुआ करता था कि भाई 8-10 जने मिलो, एक गाड़ी लेकर चलेंगे, आज जाएंगे और कल लौट के आएंगे वापस। और आज की डेट में आप हरिद्वार में सुबह 10 बजे मीटिंग करता हूँ और शाम को 5 बजे आकर दिल्ली मीटिंग करता हूँ और शाम को अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खाता हूँ। परिवहन की सुविधा अच्छी हुई। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। रोड